कक्षा 9 की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रश्नावली 6 रेखा एवं कोण का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 सवाल किए थे। आज हम उससे अगले सवाल करेंगे। तो अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। हमें दे रखा है कि आकृति में, यह आकृति दे रखी है हमें, इस आकृति के अंदर जो PQ रेखा है ना वो क्या है, ST के समांतर है। जो रेखा ये PQ है, यह रेखा क्या है, इस रेखा ST के समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। कोण PQR ये हमें दे रखा है 110 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया है कि PQ जो है ना वो किसके समांतर है, ST के समांतर है। और जो कोण PQR है वह कितना है, 110 डिग्री। ये जो कोण है PQR वाला ये कितना है, 110 डिग्री। फिर हमें दे रखा है कोण RST, कोण RST ये कितना दे रखा है, 130 डिग्री। RST ये वाला कोण कितना दे रखा है, 130 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है कोण QRS। कौन सा कोण है, QRS ये वाला बीच में। हमें इस कोण का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बात आई समझ में। अब देखो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे, हम ये रचना ये करेंगे कि बिंदु R से, जो ये बिंदु R है, इस बिंदु R से PQ व ST के समांतर एक रेखा खींची। देखो इस बिंदु से हम क्या करेंगे, जो ST के भी समांतर होगी और PQ के भी क्या होगी, समांतर होगी। इस रेखा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और इसको कोई नाम दे देंगे। जैसे मान लो ये है A और ये है मान लो बिंदु B। रेखा AB खींची। इतना आया समझ में। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले कि PQ जो रेखा है वह क्या है, AR के समांतर है। PQ रेखा AB के समांतर है। और जब दो समांतर रेखा को कोई एक तीर रेखा काटती है, जो QR है वह क्या होगी, यहाँ पर तीर रेखा होगी। तो क्या होता है, जो अंदर की ओर इस प्रकार कोण बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को जब इस प्रकार काटे तो ये जो कोण बनते हैं, ये कोण कौन से होते हैं, अंतःकोण युग्म में। और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण PQR प्लस कोण QRA कौन सा है, QRA ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो आप यहाँ पर कारण लिख दो, क्योंकि जो ये दोनों कोण है, ये कौन से कोण है, अंतःकोण युग्म है। कोण PQR व QRA कौन से कोण है, अंतःकोण युग्म है। और अंतःकोण युग्म को कितना योग होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखो ये जो PQR है इसका मान हमें दे रखा है कितना, 110 डिग्री। तो 110 प्लस QRA बराबर 180। तो यहाँ से QRA का मान निकल जाएगा, कितना आएगा, 180 में से 110 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 70 डिग्री। यह आया QRA। इसी प्रकार इसके अंदर देखो कि जो ST है, जो रेखा ST है वह क्या है, AB के समांतर है। तो हम लिखेंगे कि ST क्या है, AB के समांतर है। अतः क्या होगा, अतः इन दोनों कोणों का योग 130 और इस वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो नाम लिख दो इन दोनों के। ये कौन सा कोण है, इसका नाम क्या है, RST, कोण RST प्लस नीचे वाले कोण का नाम क्या होगा, BRS। इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। RST हमें दे रखा है 130, तो 130 प्लस BRS बराबर में 180। तो यहाँ से BRS का मान निकल जाएगा, कितना आएगा, 180 में से जब 130 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50 डिग्री। तो हमने ये वाला कोण प्राप्त किया, कितना आया, 70। और ये वाला कितना आया था, 50। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो कोण है उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ करते हैं, देखो एक जो रेखा होती है
उस रेखा के एक बिंदु पर ऊपर की ओर जो कोण बनता है, ये जो कोण होता है इस प्रकार, इस बिंदु पर इस कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कोण ARB इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। और जो ARB है हम इसको 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। देखो कैसे बनता है, इस प्रकार। तो इन तीनों के योग के बराबर क्या आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ARQ प्लस QRS प्लस कोण BRS, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। भी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो ARQ हमने प्राप्त किया, ARQ कितना है, 70 डिग्री। तो इसकी जगह कितना लिखेंगे, 70। QRS हमें ज्ञात करना है और BRS हमने नीचे ज्ञात किया, कितना है, 50। और इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। 70 और 50 कितना होगा, 120 बराबर में 180। तो 120 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, QRS बराबर 180 में से क्या करना होगा, 120 को घटाना होगा। घटाने पर कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कोण QRS का मान कितना आएगा, 60 डिग्री प्राप्त होगा। यही हमें पूछा है इस सवाल के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखो आकृति दे रखी है और उस आकृति में हमें इसने बोला कि जो रेखा AB है वह समांतर है CD के, और इस दोनों रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज बनाया PQR, और इन दोनों के बीच में हमें दो कोण दिए X और Y, और ये वाला कोण 50 है और ये वाला कोण कितना है, 160 डिग्री प्राप्त है, हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो हमें क्या करना है, X और Y ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, वो लिख देंगे सबसे पहले कि दिया क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है, वो लिख देंगे। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, हम क्या लिखेंगे कि जो कोण APP वह कोण PQR, देखो कौन कौन से कोण की बात करते हैं यहाँ पर, APQ कितना 50 डिग्री, और PQR कौन सा है, PQR ये वाला अक्ष वाला। ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण कौन से हैं, समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम क्या करते हैं, तिरछा रेखा बनाते हैं तो ये जो कोण होते हैं क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण युग्म कहलाते हैं। तो ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोणों का जो मान होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर। अतः क्या होगा कि कोण APQ किसके बराबर होगा, PQR के बराबर होगा। APQ का मान कितना है, 50। PQR कौन सा है, X, यानी X का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से 50 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, सीधा सीधा मिल जाएगा। ये तो हुआ X का मान। फिर आगे देखो, इसी प्रकार दो समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा इसको क्या करती है, तीर रेखा इस प्रकार काट रही है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या है, PRD, जिसका मान कितना है, 127 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर जो ये वाला कोण है ये दो भागों में बंट रखा है ना, 150 डिग्री में है, और इधर वाला ये वाला कोण कितना है, Y है। कहने का मतलब Y और 50 का योग किसके बराबर होगा, 127 के बराबर होगा। कौन से कोण है, एकांतर कोण। हम वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण APR ये वाला पूरा कोण, वह कोण PRD ये वाला कोण, ये क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये एकांतर कोण है और एकांतर कोणों का मान बराबर, इसलिए APR किसके बराबर होगा, PRD के बराबर होगा। और APR को हम क्या कर सकते हैं, दो कोणों के योग के रूप में लिख सकते हैं, 50 प्लस Y। तो 50 प्लस Y किसके बराबर होगा, PRD हमें दे रखा कितना, 127 डिग्री। तो यहाँ से क्या करो, Y बराबर 50 को उधर ले जाओ तो माइनस का 50 कितना मिलेगा, यहाँ से 77 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। किसका, Y का मान। तो इस प्रकार हमने X और Y प्राप्त कर लिए।